नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लार्क मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उन चार धांसू वाले सुपर इक्वेशन की बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, क्लार्क मैक्सवेल साहब ने चार इक्वेशन दिए थे। जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, गॉसियस लॉ था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अनुसार क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा भाई। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू फाई होता है, या फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दी चार्ज गिवन टू दी सरफेस। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, वो जीरो होता है। इसका क्या मतलब है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब नॉर्थ है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ में एंट्री करेंगी, एक लूप जरूर बनाएंगी। जितना निकलेगी फ्लक्स उतना एंट्री भी करेगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गए। तीसरा इक्वेशन क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडे साहब ने क्या कहा था कि अगर किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो क्या होगा, उसके टर्मिनल के बीच एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इसी को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो इसे किस तरीके से बोलेंगे, टोटल ईएमएफ डेवलप बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये है फैराडेज लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थर्ड इक्वेशन गिवन बाय क्लार्क मैक्सवेल। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। और एम्पियर के नियम को क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, मॉडिफाई किया और उससे क्या पता चल गया हम लोगों को, चौथा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन। वो क्या है भाई, देखो एम्पियर ने कहा था कोई कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो उसके चारों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और यहां पे क्लार्क मैक्सवेल साहब क्या किए थे, देखे थे कि अगर कैपेसिटर का कोई प्लेट है तो उसके बीच में जो 3 डायमेंशन एरिया है, जो 3 डायमेंशन स्पेस है, उसमें अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण भी एक करंट डेवलप हो रही थी, जिसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। तो इस कारण किसी भी सर्किट जो टोटल करंट होती है वो क्या होती है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की सम होती है। मतलब I इक्वल टू IC प्लस ID। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ क्लार्क मैक्सवेल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।